देखो ऐसा है, चाहे तुम 1 रुपए में दे रहे हो या 100 रुपए में दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बहुत क्लियर हूँ इसमें। आप औरों को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए इक्विटी। आप 8 करोड़ की रेवेन्यू प्रोजेक्शन दे रहे हो और आप बोल रहे हो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम नौकरी छोड़ दें। मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है। आई एम आउट। को डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों है? ये तो सिर्फ पैसे उठाने के चोचले हैं। आपके यहाँ पे फिनटेक की नॉलेज किसको, टेक की नॉलेज किसको, पहले बताइए। तो वेंचर बिल्डर्स हमें हेल्प कर रहे हैं अभी टेक के तो लिए। वेंचर बिल्डर आपका टेक पार्टनर है। प्लस मोर। बट मुझे ना पूर्वा इससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो ये कह रहे हैं जूनियर अगर कर रहा है तो आप उसका कॉम्पिटिटर बन सकते हो। और कभी-कभी क्या होता है ना, अगर कोई आप बड़े बन जाते हो ना तो एक्विजिशन भी हो जाती है। दैट जूनियर माइट एक्वायर यू आल्सो इफ यू आर डूइंग द राइट। और वाइस वर्सा। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे पूर्वा, या तो ये एजुकेशन कंपनी बन सकती है कि आप पेरेंट्स और बच्चों को सिखा रहे हैं, या तो एक फाइनेंस कंपनी बन सकती है। अगर दोनों कंबाइन करेंगे, जो जूनियर फैम पे कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसका डेस्टिनेशन एक ही है। पैसा बनाना है तो वो नियो बैंक बनेगी। तो मैं विमेन इन टेक की एम्बेसडर हूँ इंडिया के अंदर। विमेन इन टेक हेडक्वार्टर्ड है पेरिस के अंदर। इतनी स्मार्ट और डेप्थ है आप में, फिर भी यू आर लूजिंग मी। आपने बोला फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इंडिया में फैशन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो ही नहीं सकती। मनीष मल्होत्रा का लहंगा चांदनी चौक में पहले बिक रहा होता है, मनीष मल्होत्रा के यहाँ पे स्टॉक आउट होता है। हफ्ते हर महीने कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, पहले एक जगह यूनिक लगता है, फिर सबके पास सेम हो जाता है। मेरे को लगता है आप जो कर रहे हैं वो एक लाइफस्टाइल बिजनेस है, वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है। तो मैं एटलीस्ट आउट होना चाहता हूँ। कितना सेल हुआ अभी तक? सेल्स 1.3 लाख। तो देखा जाए तो ये पूरी सेल जो हमने किया है ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में हुई है। बुरा मत मानिए, बट 1.25 लाख की सेल में तो आपको अपॉर्चुनिटी ही कहाँ मिला ब्रांडिंग करने का भी? तो अभी तो ब्रांड आपके दिमाग में है, सामने कस्टमर के लिए तो नहीं है। हमें प्रूव करने का मौका नहीं मिला कोविड के कारण। हमें प्रूव करने का सिर्फ पहली बार मौका मिला, जो यहाँ से सिर्फ 14 दिन पहले था। हम पहली बार कस्टमर्स के सामने गए फिजिकली एंड हमने 40,000 इन सेल्स किया। 40,000 इन सेल कोई बड़ी चीज नहीं है। ये अर्ली स्टेज पे है थोड़ा। Absolutely, ये early बहुत- stage। और मतलब आपने बहुत- इनका जवाब इस तरह से देना चाहिए कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है कस्टमाइजेशन। Absolutely, absolutely। जो बड़ी चीज है आजकल बच्चों को चाहिए पर्सनलाइज्ड चीजें। जिपलाइन एक स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है। योर लिप्स इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। 100 ASP। आप दोनों में से कंपनी का सीईओ कौन है? ऑब्वियस है सर। ऑब्वियस है। तो आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? 50-50 सर। ऑल 50-50 में कल को लड़ाई हुई या कोई सर यही है सर, इन्हीं को ये जो भी है ये। आप बोल रहे हो निफ्ट से हो। डिजाइन में एक होती है डिजाइन लैंग्वेज। आप कोई भी ब्रांड उठा लो, लुई विटॉन उठा लो, गुची उठा लो, बाहर से कहीं देखेगा उसको पता लग जाएगा कि यार ये इनका इस ब्रांड का है और ये इनका डिजाइन रेंज निकली थी, उसका डिजाइन है ये। तो आधा डिजाइन मेरे को जनपद का लग रहा है, आधा रजौरी गार्डन हो गया, थोड़ा सा सरोजनी नगर हो गया, थोड़ा जीके हो गया। आपने 4 पटरी वालों से उठा के सामान रख दिया और बोला कि यार इसको भेज दो ऑनलाइन, या इसमें आपने खुद बैठ के पहले ड्राइंग बनाई और बोला कि नहीं मेरे लिए ये मैन्युफैक्चर करो। कोई सरोजनी नगर वाले पप्पू भैया का स्टॉल लगा दो, नाम लिख दो, तब भी बिक जाएगा। सर आपको हमारा फैन बैग जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों का मेन यूएसपी क्या है? हमारा मेन यूएसपी जो आज तक रहा है सर, आई वुड बेग टू डिफर, पर डिजाइन रहा है। कॉपी हो सकता है जो। एंड हम एक डिजाइन पे नहीं रहेंगे, हम 100 डिजाइन बनाएंगे, हम 1000 बनाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का डिजाइनर है। आप मेन डिजाइनर हैं इस फर्म जी। में, और कोई डिजाइनर्स भी आपने हायर किए हैं अपनी टीम में? जो डिजाइन आपको अच्छा लगता है मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जी। बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत ज्यादा, और उसमें डिफरेंशिएशन जैसे आपने कहा डिजाइन ही है। तो अगर आप हर चीज के तरीके का डिजाइन बनाएंगे तो ब्रांड बनाना मुश्किल होता जाएगा। मेरे को गो टू ब्रांड बनाना है। मुझे चाहिए, मैं थोड़ी मिलेनियल मार्केट को फोकस कर रही हूँ, मैं यंग मार्केट को फोकस कर रही हूँ, जिनको एक्सपेरिमेंट करना है अपने लुक के साथ। वो एक ही लुक बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हमारे कस्टमर ऐसे हैं ही नहीं। तो आप फास्ट फैशन बैग्स ब्रांड बनाना चाहते हैं। आपने इसके ऊपर कुछ काम किया कि ये फास्ट फैशननेस कैसे रिटेन होगी? सर मेरे को पहले तो एवरी 10 डेज में कोई शौक नहीं है नए डिजाइन लॉन्च करने का। मुझे चाहिए कि पहले तो कुछ रिमेम्बरेबल स्टाइल्स बने। एक होता है कि सर्टेन स्टाइल्स आप सर्टेन ब्रांड के साथ एसोसिएट करेंगे। तो मेरा डिसीजन बन गया है। आपको मैंने 3-4 बार पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, मेरा डिजाइन अच्छा है, डिजाइन कॉपीएबल है, ब्रांड आप अपना बना सकते हो, ब्रांड पे दिमाग लगा लो। वो आपको वो बात क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। सिद्धार्थ मेरे को एक बात बता, तू बिजनेसमैन है या इन्वेंटर? सर मैं एक इन्वेंटर हूँ। इन्वेंटर तो कोई तेरे को बोलेगा ना, तू खुद को ही क्यों बोले जा रहा है?
सेल्फ ऑब्सेशन। तो ये तो वो बच्चों वाला होता है ना कि मेरे को एक दिन इन्वेंटर बनना है, मैं एक दिन एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये तो वो वाली कहानी हुई। सर इन्वेंशन करना मेरा गोल नहीं है। मेरा जो मैंने अभी तेरे से पूछा तो इन्वेंटर है बिजनेसमैन, तूने बोला मैं इन्वेंटर। इन्वेंटर इसलिए क्योंकि मेरे नाम पे 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, मतलब टेक्निकली क्या हो गया यार। एडिसन ना, किसी एडिसन को देख के एडिसन नहीं बना था, उसके दिमाग चल रहा था कि कुछ क्या क्या बनाना है उसको, राइट, या क्या इन्वेंट करना है। तू तो बस वॉनबी सुपरस्टार है भाई तू। occupational wise I'm an automotive mechanical engineer, that's who I am. That is education wise, not occupation wise. कुछ नहीं है भाई तू, क्या बना रहा है यार ये। नेहरू प्लेस की पटरी पे बिकता है 15 रुपए का, ओखला में बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग से, क्या बेच रहे तू। तूने किसी की सीट पर बात करी जर्मनी की यूनिवर्सिटी पे, अगर तू उसके बाद ये वाले बैठ के फालतू के काम करने पे आ गया। जर्मनी में 2 साल मैं एम्स्टरडेम नहीं घूमा हूँ, मैं 2 साल 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ पढ़ाई की है। मैं बहुत ब्रिलियंट लोगों में नहीं आता हूँ, बट मेहनत एक ऐसी चीज है जिस पे मैं खड़ा हूँ और जिसने मेरे को जो बनाया। तू अपनी डिग्री वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, अपनी जिंदगी पर बात कर रहा है। वापस अपनी डिग्री उठा, जर्मनी जा, किसी अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर और समझ के इंजीनियरिंग कंपनी धंधा कैसे करती है। आपने वो देखी है मूवी, देखी है 3 Idiots? एब्सोल्युटली सर। तो आप ना 2 कैरेक्टर की तरह, एक था फुनसुक वांगडू जो ऐसे प्रोडक्ट बनाता था, और एक था चतुर जी। चतुर वो था जिसने बोला था इडियट्स वो मैं लिख रहा हूँ और वो याद रखना। फर्क पता है क्या था दोनों कैरेक्टर में? जो एक कैरेक्टर था ना वो उसके मिशन की तरफ जाता रहा, दूसरा कैरेक्टर जो था ना वो कंफ्यूज कैरेक्टर था जो खाली पढ़ाई करता। तो आपने बोला मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं ये भी बना रहा हूँ। मैं फोकस हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, इसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ। ये सभी भाई सिर्फ ये प्रोडक्ट पूरा कमोडिटाइज्ड है। दिस इज नॉट एन आविष्कार, दिस इज अ कॉपीकैट प्रोडक्ट एंड अ बैड वन। देखो यार मेरे को आप में बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे। क्या एज बताइए आपने? सर 28 साल। कुछ चीज सिमिलैरिटीज है हम में, मैं इसका मतलब ये नहीं है मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जी जी जी। बट मैं भी बहुत पढ़ता था, मैंने भी आईआईटी के लिए अप्लाई किया, मेरा भी आईआईटी शायद 100-200 रैंक से रह गया। मैं भी उसके बाद बाहर गया पढ़ने, ठीक है, तो काफी सिमिलैरिटी लग रही है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब में। और परसिस्टेंट रहे हो आप, जो अच्छी बात है, परसिस्टेंस अच्छी बात है, और अभी तो आप यंग हो बिल्कुल यार। कुछ अलग कराए सर, ये व्हील असेंबली मशीन है। इमेजिन आपका टायर फ्लैट होता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। जस्ट टेक इट आउट, प्लग इट विद योर व्हीकल सिस्टम जहां से आप एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं, एंड प्लेस इट, यू रिमूव द व्हील एंड। अरे भाई ये हो चुका है यार, ये प्रोडक्ट मिलता है यूएस में यार।